एनिमे दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन में से एक, जिसकी फैन फॉलोइंग मेन कैरेक्टर से भी ज्यादा है, जिसका नाम है सतोरू गोजो। पर आपने खुद से कभी सवाल किया है कि गोजो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है? क्या उसकी टेक्निक्स या उसकी आइज उसे अजय बनाती हैं? बिल्कुल नहीं। गोजो का इतना पावरफुल होना उसके हाथों में नहीं, उसके ब्रेन में है। तो आज हम उसी ब्रेन के सिस्टम को डीकोड करने वाले हैं, जो उसे सोते वक्त भी गॉड मोड में रखता है। जैसा कि हम जानते हैं, गोजो एक ऐसी इन्फिनिटी दीवार बनाता है जिसको पार करना इम्पॉसिबल हो जाता है। बट यह इन्फिनिटी बैरियर है क्या, या कोई मैजिक शील्ड? जी नहीं। गोजो ने बेसिकली रियलिटी के सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ की है। इस टेक्निक का नाम है लिमिटलेस। ये एक ऐसा लिमिटलेस होता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूं कि आप पिज्जा खाने से पहले उसका आधा हिस्सा करो, फिर जो बचे उसका भी आधा करो, फिर उसका भी आधा, आप ये अनंत टाइम तक कर सकते हैं। पर पिज्जा कभी जीरो नहीं होगा। टुकड़े छोटे होते जाएंगे पर खत्म नहीं होगा। बस यही है जो गोजो की इन्फिनिटी बनाती है। बट क्या यह इन्फिनिटी गोजो के पास बचपन से थी? नहीं, उसने इसे सीखा और परफेक्ट किया। याद है जब गोजो टीनेज था, तब उसे अपने इन्फिनिटी की दीवार को मैन्युअली ऑन ऑफ करना पड़ता था, बिकॉज इन्फिनिटी बैरियर को बनाए रखने के लिए ब्रेन को ऑन रखना पड़ता था और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी होती थी। बट एडल्ट गोजो ने इसे ऑटोमेटिक कर दिया है। ये अब गोजो के लिए दिमाग नहीं चलाने वाला ऑटोमेटिक 24/7 बैकग्राउंड ऐप है। इसको ऐसे समझिए, गोजो का दिमाग एक एडवांस्ड एंटीवायरस है, जो कुछ भी आए, हवा, पानी या जहर, उसकी इन्फिनिटी खुद डिटेक्ट कर लेती है। ये कितना भारी है, ये कितनी स्पीड से आ रहा है, या फिर इसमें कोई कर्स्ड एनर्जी है या नहीं। अगर मैं गोजो की तरफ एक सिंपल पेन फेंकूं तो वो उसमें लग जाएगी, पर वहीं मैं उसमें कर्स्ड एनर्जी डालकर फेंकूं तो वो हवा में रुक जाएगी। बट गोजो इसे 24/7 ऑन रखता है और उसे कुछ होता भी नहीं है। ये ऐसा है जैसे आप फोन या पीसी में 24 घंटे गेम चला रहे हों, वो कभी ना कभी गर्म होकर क्रैश हो जाएगा। इसी तरह गोजो का भी ब्रेन 24/7 टेक्निक चलाने से फ्राई नहीं हो जाना चाहिए। तो यही आती है सबसे बड़ी साइंटिफिक प्रॉब्लम। बट गोजो इससे बच कैसे रहा है? यहाँ गोजो ने वो किया जो जुजुत्सु हिस्ट्री में किसी ने नहीं सोचा होगा। गोजो सतोरू अपने दिमाग को रिवर्स कर्स टेक्निक से लगातार रिपेयर करता रहता है। बट ये रिवर्स कर्स टेक्निक है क्या? तो चलो बेसिक से समझते हैं। रिवर्स कर्स टेक्निक को समझने से पहले हमें कर्स्ड एनर्जी समझनी होगी। कर्स्ड एनर्जी नेगेटिव इमोशन से बनती है, जैसे कि गुस्सा, डर, नफरत। मैथमेटिकली हम इसे नेगेटिव मानते हैं। ये एनर्जी तोड़-फोड़ के लिए होती है, आप इसे हील नहीं कर सकते। अगर आप चोट पर कर्स्ड एनर्जी लगाओगे तो वो घाव और खराब हो जाएगा। तो फिर इससे हीलिंग कैसे होगी? तो यहाँ आती है मल्टीप्लिकेशन रूल। जब आप नेगेटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसी को हम रिवर्स कर्स टेक्निक कहते हैं। ये कोई नई एनर्जी नहीं होती, ये बस दो नेगेटिव एनर्जी को टकराकर पॉजिटिव एनर्जी बनाने की प्रोसेस होती है। ये ह्यूमन बॉडी को हील करती है, नई स्किन बनाती है और लिम्स वापस जोड़ती है। गोजो अपने दिमाग के उस थके हुए हिस्से को तोड़ता है और तुरंत रिवर्स कर्स्ड एनर्जी से वापस नया बना देता है। ये प्रोसेस 1 सेकंड में हजारों बार होती है। पर भाई, और लोग क्यों नहीं कर लेते ये सब? क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल करना ही मुश्किल है, तो मल्टीप्लाई करना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और गोजो तो इसे दिमाग पर यूज करता है। और किसी के लिए ये सुसाइड है। दिमाग इंसान का सबसे डेलिकेट पार्ट है। अगर कैलकुलेशन में 0.1% की भी गलती हुई तो दिमाग ठीक होने की जगह ब्लास्ट हो जाएगा। ये सिर्फ गोजो कर सकता है, क्योंकि उसके पास 6 आईज हैं जो उसे एटॉमिक लेवल का कंट्रोल देते हैं। तो कंक्लूजन ये है, गोजो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, वो एफिशिएंट है। उसने बायोलॉजी को चीट कर लिया है। वो खुद को मारता है ताकि वो जिंदा रह सके। इसीलिए वो कहता है, थ्रूआउट हेवन एंड अर्थ आई अलोन एम द ऑनर्ड वन। अगर आपको गोजो की तरह 24/7 प्रोडक्टिव बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम गोजो के सभी पावर्स को एक्सप्लेन करेंगे। या फिर तुम चाहते हो सुकुना की पावर एक्सप्लेन करना तो कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।